Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fit, fine and doing well. So in this video, we're just gonna start with a new chapter of NCERT's book, chapter number 7 और chapter है fractions. अभी ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस वीडियो में जो भी थ्रू आउट द चैप्टर जो भी मेन टॉपिक्स होंगे ना, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ताकि जो भी एक्सरसाइजेज हो ना चैप्टर की, जैसे कि 7.1 वो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएं. और ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है एज आई टोल्ड यू. सो लेट्स बिगिन. जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, जैसे आपने चैप्टर शुरू किया तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया वो है व्हाट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? तो जो फ्रैक्शन होता है सिंपली एक पूरे होल का एक पार्ट होता है, जैसे कि एक पूरा होल है उसका एक पार्ट. अब होल क्या है, पार्ट क्या है, लेट्स डिस्कस दैट. ये एक केक है, राइट? सपोज आई जस्ट मीन इट लाइक ये केक है. अब मुझे इसका आधा पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए मुझे. सो सपोज अब मुझे आधा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए मुझे. ओके क्लियर, ये वाला पार्ट चाहिए. तो अब अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, हाउ टू राइट दिस? तो मैं इसे लिखूँगी 1/2. 1/2. 1/2 क्यों लिखूँगी? अब नीचे में जो भी नंबर आता है, लाइन के नीचे में जो भी नंबर है, 2 है नंबर. 2 क्यों है? क्योंकि 2 टोटल पार्ट्स हैं. लेट्स काउंट 1 2. 2 टोटल पार्ट्स हैं तो टोटल लाइन के नीचे आता है 2. ओके अब जितने भी पार्ट शेडेड हैं, ओके अब कितने पार्ट शेडेड है? 1 पार्ट शेडेड है ना, तो 1 ऊपर आएगा लाइन के. क्लियर? तो 1 ऊपर आएगा. सपोज अब अगर यहाँ मुझे दोनों पार्ट्स चाहिए, सपोज आई वांट बोथ द पार्ट्स, तो मैं क्या लिखूँगी? तो मैं 2/2 लिखूँगी, क्योंकि 2 टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 2 एंड 2 पार्ट्स आर शेडेड्स. दैट्स वाई मैंने 2/2 लिखा इसे. क्लियर? अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि ये एक फ्रैक्शन का पार्ट दिया गया है, उसे शेड करो. ठीक है, एक फ्रैक्शन का पार्ट दिया गया है, उसे शेड करो. हाउ टू डू दैट? सपोज आई हैव अ रेक्टेंगल. इसमें दिया गया है कि शेड 3/4 पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल. 3/4 पार्ट. तो इसमें भी पहले ही दिया गया है कि कितना पार्ट शेड करना है, वो हमें शेड करना है इसमें. तो फर्स्टली जो भी लाइन के नीचे नंबर मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर होगा वो. लेट्स काउंट 1 2 3 एंड 4. 4 आर टोटल पार्ट्स. अब जितने भी पार्ट शेडेड हैं, कितने पार्ट शेड करने हैं इसमें? 3 पार्ट शेड करने हैं. 3 पार्ट शेड करने हैं तो 3 में लिख दूँगी, मतलब मैं 3 इसमें शेड करूँगी. यू कैन शेड इट विद कलर, है ना, कलर के साथ शेड कर सकते हो. सपोज मैंने ये वाला किया एंड दिस वन. अभी ऐसा नहीं है कि अगर 3/4 दिया गया हो तो यही 3 पार्ट शेड करने हैं ना. आप इनमें से कोई भी 3 पार्ट शेड कर सकते हो. आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो. ये आपकी चॉइस है, आपको इसमें से कौन कौन से पार्ट शेड करने हैं. पर ये मत भूलना, अगर इसमें 3/4 दिया गया हो तो कोई 3 पार्ट को शेड करना. ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 3 पार्ट शेड किया गया, आपने 2 कर दिया, 1 कर दिया, वो गलत होगा. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. अभी हम देखने वाले हैं, अभी जो फ्रैक्शन है ना वो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है एज अ स्टूडेंट. बताओ कैसे? सपोज आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, बहुत डर लग रहा है ना आपको. सो आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं? सपोज आपको 10 का पेपर है, यू गॉट 9, तो ये भी एक टाइप का फ्रैक्शन हो गया. इसका क्या मतलब है कि 10 पार्ट्स में से 9 पार्ट शेडेड है, मतलब 10 पार्ट्स में से 9 पार्ट आपको मिले. ओके क्लियर? सपोज इसमें अब हो गया, सपोज 25 का है, 25 यू गॉट 22 और समथिंग, है ना. तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया. आई होप दिस इज़ क्लियर. सपोज यू हैव 10/10. अब आप इसे 1 भी लिख सकते हो. आप इसे 1 क्यों लिख सकते हो? बिकॉज लेट मी जस्ट स्टॉप दिस फर्स्ट. हाँ, अगर आप इसे डिवाइड करके देखो, यू जस्ट डिवाइड इट 10/10. 10 1s are 10 एंड यहाँ 0 आ जाता है ना, तो क्या आया? 1 आया. तो इसलिए अगर कोई भी नंबर हो, सपोज 19 और 19 है, तो भी हम इसे 1 लिख सकते हैं ना. 8/8 है तब भी लिख सकते हैं, 10 और 10 है तब भी लिख सकते हैं. क्लियर? तो अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर सेम हो तो हम उसे 1 भी बोल सकते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो गाइज आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर लाइन. सो नंबर लाइन हमने पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ी है. आपने किस टाइप की नंबर लाइन पढ़ी है? फर्स्टली आपने इंटीजर्स वाले चैप्टर में ये वाली नंबर लाइन पढ़ी है कि 0 इज़ हियर नाउ, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट. और आपने इस साइड इसमें ऐसे जाते हैं ना, दीज आर नोन एज नेगेटिव नंबर्स एंड दीज आर नोन एज पॉजिटिव नंबर्स. ये वाली नंबर लाइन पढ़ी है. और एक नॉर्मल नंबर लाइन है ना,
दिस वन, दिस स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1 2 3 4, है ना। ऐसी नंबर लाइन्स दो पढ़ी आपने, तो इसमें से हम ये वाली नंबर लाइन यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर के लिए हम ये वाली नंबर लाइन यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर। तो अभी हम थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं कि मतलब हमें कैसे करना होता है ये। तो हमेशा हमें एक पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ पेंसिल वाइल डूइंग दिस। ऑलवेज यूज़ अ स्केल। एंड हमें हमेशा जो भी ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हें इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो करेक्ट वे है, पर करेक्ट वे क्या नहीं है, ये वाला 0 हियर 1 2 3, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। हमेशा हमें ये ऐसे यूज़ करना चाहिए, हमेशा स्केल से अच्छे से करना चाहिए। पेंसिल हमें इसलिए यूज़ करनी चाहिए क्योंकि अगर आपने कोई भी मार्क गलत कर दिया है ना, तो आप उसको अच्छे से इरेज कर सकते हो, है ना। पर पेन में ऐसा नहीं होता ना, पेन में अगर आपने कर दिया तो वो हो जाएगा। पर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप हमेशा पेंसिल से करो ये भी जो है ना नंबर लाइन। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्लॉट दीज ऑन नंबर लाइन, ये सीखेंगे अभी हम। सो सपोज वी हैव 1/2। अभी 1/2 को प्लॉट करना है। 1/2 का क्या मतलब है, 2 कोई पार्ट्स है, 1 शेडेड है, राइट। अभी हमें इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी विद इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 2 3 4 लाइक दिस। अभी हमें 1/2 प्लॉट करना है ना, तो हमें 3 और 4 की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 करना है। तो कैसे करेंगे, ये हो गया हमारी नॉर्मल वाली। अब फ्रैक्शंस में हमें कैसे करना है, फ्रैक्शंस में अगेन वी हैव टू ड्रॉ द सेम नंबर लाइन। हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, राइट। अगेन नाउ 2 है पार्ट्स। अभी हम इसे जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं नंबर्स, कैसे बोलते हैं 1 2 3 4, इसमें क्या बोलेंगे हम 1 2। अभी क्योंकि ये नंबर्स 2 तक ही है, 1 2 2 है इसका नीचे वाला नंबर है ना, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे लाइक दिस। 1 से शुरू है तो 1/, हमेशा हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो भी नंबर होता है ना, हम सपोज यहाँ 5 है तो 5 1/5 2/5 3/4 3/5 ऐसे करके, ठीक है। अभी 2 है तो 1/2 एंड 2/2। अभी जिसको भी शेड करना है 1/2 को करना है ना, तो 1/2 इधर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक। नाउ सपोज वी हैव 2/3। 2/3 है तो हमें इससे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अगेन ड्रॉ गुड नंबर लाइन, स्टार्ट फ्रॉम 0 3 तक है। नॉर्मल नंबर लिखो जहाँ तक भी नीचे वाला नंबर है, 1 2 3 तक है। ऐसे करो लाइन, एंड यहाँ जो नीचे में नंबर है 3 है, उसे 3 यहाँ लिखो। अभी 2/3 है, 2/3 ऐसे। तो ऐसे हम करते हैं। नाउ लेट्स गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is types of fraction. So we have different types of fraction. तो अभी हम like fraction and unlike fraction की बात करेंगे कि वो क्या होते हैं। So like fraction are the fraction who have the same denominator. Same denominator। अब हम पहले समझ लेते हैं कि numerator ये क्या होते हैं, denominator क्या होता है। Suppose we have 8/11, 8/11। तो इसमें 8/11 है, इसमें इसका मतलब है कि 11 कोई टोटल पार्ट्स है और 8 पार्ट्स उसमें शेडेड है ना। अभी 11/8 इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो नंबर होता है इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अभी लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, द फ्रैक्शंस हु हैव द सेम डिनोमिनेटर। ओके, द फ्रैक्शन हु हैव द सेम डिनोमिनेटर। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है 2/7, 8/7, 26/7, 3/7। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। वाई? बिकॉज इनके जो डिनोमिनेटर है 7 7, वो 7 है, मतलब वो सेम है सारे। ओके, अभी अनलाइक फ्रैक्शन में उसका उल्टा, जिनमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं हम। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, एग्जांपल्स आर 2/3, 4/16, 12/200, 98/16 एंड सो ऑन। तो इनमें क्या है, इनके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है।
तो इन टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एक बार और रिवाइज करते हैं। लाइक फ्रैक्शन और द फ्रैक्शन हु हैव सेम डिनोमिनेटर, सपोज 2/7, 8/7, 26/7, 3/7 की जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो सेम है, तो इसलिए हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन है जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर्स, इट इज़ 2/3 है ना, 4/16, 12/200, 98/16 की जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो अलग अलग है, तो इसलिए इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी हम दूसरे टाइप के फ्रैक्शन पढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटे होते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूमिनेटर क्या होता है ना। सपोज वी हैव 9/10, तो ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। क्लियर? तो जिनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, मतलब ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज वी हैव 12/16, 18/29, 36/59 एंड सो ऑन। तो इन टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इनमें जो न्यूमिनेटर होते हैं वो डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 18। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इससे उल्टा होता है, मतलब जिनके जो न्यूमिनेटर होते हैं वो डिनोमिनेटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, सपोज यहाँ 10/2 है, तो इसमें जो है न्यूमिनेटर वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दिस क्लियर? अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज वी हैव 19/18, 36/10 एंड सपोज वी राइट 13/6 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज इनके जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़े हैं, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम नेक्स्ट टाइप के फ्रैक्शन पढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमारे दो टाइप के फ्रैक्शन बचे, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्वल फ्रैक्शन। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं कि वो क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक होल का और एक पार्ट का। होल एंड पार्ट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये हो गया होल, ये कोई भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, और अब ये हो गया पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो ये एक होल और एक पार्ट हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज वी हैव 3 2/6। अब बताओ ये क्या क्या बोलते हैं इसे। इस वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, एंड ये जो ये वाला नंबर है जो लाइन के इस साइड में आता है, लेफ्ट साइड में, इसे हम बोलते हैं होल। न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड होल। तो इतना क्लियर है कि हम इसे क्या बोलते हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, सो लेट्स डू इट विद एग्जांपल। सॉरी, या सपोज मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ करे लाइक दिस। I divide this in one part and shade one part. This is known as 1/2 because 2 parts are total, 1, 2 and 1 is shaded. This one, let me divide it into 4 equal parts and shade it with 2 parts like this. This is known as 2/4 because 1, 2, 3 and 4, 2 parts are shaded, 1, 2. Yes. Let me divide this into 8 parts, shading with 1, 2, 3, 4 parts. Mean this is 4/8. Let me just count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and doing 1, 2, 3 and 4. ये 4 parts मैंने शेड करे। तो इनमें आप देख सकते हो 1/2, 2/4 एंड 4/8। इनमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको किसका, 2 की टेबल का। अगर आपने ध्यान दिया हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो इनमें क्या एक कॉम्बिनेशन है। अभी हम सीखते हैं कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना है। सपोज देयर इज़ अ नंबर लाइक 2/3, इसके हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं 2/3। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज वी हैव 2/3, विल राइट हियर
now we can multiply this number with 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात है, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से करने पड़ेंगे। सो सपोज वी डू इट विथ 2, तो 2 दोनों से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं यहाँ 2 से कर दिया 3 से कर दिया, राइट। तो हमें दोनों जो नंबर्स होंगे ना उन्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से सेम से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको 2 से करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों 2 से ही करेंगे, क्लियर। सो हमें इसके 3 इक्वल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं 2/3 के। सो हम इनमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एज यू विश, जो भी आपको करना है। सो 2 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 6, 4/6, राइट। नाउ सपोज अभी हमें सेकेंड वाला फाइंड करना है। सपोज अब मैं करूँ 3 से, इट्स माई विश, मैं कोई भी कर सकती हूँ, ओके। अब मुझे 3 से करना है, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, सो नेक्स्ट इज 6/9। और भी हमें लास्ट वाला फाइंड करना है, मैं इसे 5 से कर देती हूँ। 5 2s are 10, 5 3s are 15। सो हमने निकाल दी 4/6, 6/9 एंड 10/15। 4/6, 6/9 एंड 10/15। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के इक्वल फ्रैक्शन ऑफ 2/3। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट। अब हमें किससे कन्वर्ट करना है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम एक बार डिवाइस करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनके न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल देखते हैं 19/3, ये हो गई इम्प्रॉपर में। मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है ना, जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल पार्ट होता है। सपोज वी हैव 8 6 1/6 है ना, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, और इस टाइप के बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें कन्वर्ट करना है ना, तो हम कन्वर्ट कैसे करें, हाउ टू कन्वर्ट, तो हम देखते हैं। सपोज वी हैव अ एग्जाम्पल एज 3/2। अब 3/2 को चेंज करना है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज यू कैन सी, जो इनका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है ना। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्टली डिवाइड, अभी जो न्यूमरेटर होता है ना, हमें हमेशा अंदर रखना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर होता है हमें से बाहर रखना पड़ता है। सो 2 and 3 हियर। अभी हमें इसे नॉर्मल डिवीजन करना है, 2 1s are 2 and 1 आ गया। अभी जब भी आप ये करते हो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिवाइड करते हो ना, जो हमेशा इसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो रिमाइंडर होता है ना हमेशा 1 2 या फिर कोई भी नंबर आना चाहिए। 0 आया तो वो गलत है, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 या फिर 1 से कोई बड़ा नंबर आए तभी वो सही होगा, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ आया 2, क्वेश्चन में आया 1 और रिमाइंडर में आया 1 अगेन। अभी हमें लिखना है, तो QRD, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। क्या मतलब क्वेश्चन, आर मतलब रिमाइंडर, डी मतलब डिविडेंड या डिवाइजर, ओके। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, सॉरी, और ये हो गया डिवाइजर डिविडेंड, ओके। सो QRD, अब इनकी जगह, लेटर्स की जगह हमें इनके नंबर्स देने हैं। तो Q कौन सा है, 1, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। रिमाइंडर में क्या है, 1 है, और इसमें क्या है, 2, सो 2 यहाँ आ जाएगा। सो मिल गया आपको एक मिक्स फ्रैक्शन 1 1/2। तो कैसे बोलेंगे इसे, 1 1/2, नॉर्मल 1/2, यहाँ 1 है तो 1 1/2, क्लियर। तो इसका 3/2 का मिक्स फ्रैक्शन है 1 1/2। होप दिस इज क्लियर। अब हम एक और टॉपिक देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सपोज वी हैव 3/2, ये नंबर है। अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो, इसको करना है। सो इसको कैसे करते हैं, इसको पता है न्यूमरेटर बोलते हैं ना, एंड आपको पता है इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं होल पार्ट, है ना, यू नो दिस। अभी हमें क्या करना होता है, दिस 3/2 डिनोमिनेटर को होल पार्ट से क्या करना पड़ता है, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर जो भी आंसर बच के आएगा उसे हमें न्यूमरेटर से क्या करना है, ऐड करना है। तो हम करते हैं ऐसे ना, दिस इज ईजी, डिनोमिनेटर इनटू होल पार्ट एंड देन एडिशन टू न्यूमरेटर, है ना, यही है ना। नाउ इसकी जगह हम इसके नंबर्स लिखेंगे। डिनोमिनेटर में है 2 एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन, होल पार्ट में है 3
एंड फिर एडिशन का साइन है, न्यूमरेटर में है अगेन 3। अब हम इसका आंसर निकाल लें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 = 6 7 8 एंड 9। अबे आपको तो पता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें एक नंबर तो नहीं आना ना, इसके नीचे वाला भी नंबर आना चाहिए जो इससे क्या हो, छोटा हो, है ना। तो इसमें जो भी डिनोमिनेटर होगा इटसेल्फ, जो 2 है यहाँ, तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो 3 आता, 4 होता तो 4 आता, है ना। पर अगर 4 अलग होते तो इनका ये जो है ना पूरा अलग आता। अभी आप देख सकते हो इसमें 2 है ना, तो 2 ही आया, तो हमारा इसका आ गया 9/2। तो आप देख सकते हो कि हमने 3/2 को किस में चेंज करा, इम्प्रॉपर। आप देख सकते हो इम्प्रॉपर ही है ना, 9 ये हो गया इसका न्यूमरेटर और 2 हो गया इसका डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, 9, 2 क्या है, बड़ा है ना उससे 9, तो इसलिए ये हो गया हमारा, यही इसका करेक्ट वे हम करने हैं। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो है 4/8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, जैसे हम करेंगे ना आपको खुद समझ आ जाएगा। सो फर्स्टली 4/8, इसका फर्स्टली हमें क्या निकालना पड़ता है, HCF को इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। सो फर्स्टली हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है HCF। सो फर्स्टली इसका HCF निकालते हैं 4/8 का। सो हम ऐसे लिखेंगे ना 4 और 8। अभी इसके बाद हमें कोई एक कॉमन नंबर लेना पड़ेगा जो इन दोनों की टेबल में आता हो। फर्स्टली जो आपके दिमाग में आएगा वो 2 आएगा, है ना। तो 2 की जगह हम 4 भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं हम, क्योंकि हाईएस्ट है ना, जितना बड़ा नंबर ले सके हम उतना ले लेंगे। अगर यहाँ 10 होता, सपोज कोई भी नंबर होता है ना, तो अभी यहाँ 4 है, 4 तो 4 की टेबल में 8 भी आता है ना। तो हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है 2 से करने की, हम डायरेक्टली 4 से कर सकते हैं। ओके, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अगर हम 2 से करते तो 2 2 ज़ा 4 ऐसे करके आता, 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। अभी यहाँ 1 आ गया, मीन स्टॉप करो, और आगे नहीं जाना आपको। 2 से फिर 1 लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें एक में 1 आ गया, बस वहीं स्टॉप कर दो उसे। क्लियर यहाँ तक। लेट्स गो टू अ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले और इस वाले नंबर को लाइक दिस डिवाइडेड = 4 1 ज़ा 4 एंड 4 बाय इसको ऐसे एंड इसको ऐसे। अभी 4 2 ज़ा 8 लाइन लगाएंगे एंड हेयर 1/2। सो 4/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो 1/2। 1/2 भी है। एक बार और देखते हैं हम। HCF निकालना पड़ता है हमें फर्स्ट का, इसके लिए तो 4 इसका कॉमन नंबर है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर हमें ऐसे करना पड़ता है कुछ, 4 डिवाइडेड बाय 4 = 1 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8 विच = 2, है ना। तो फिर इसके बीच में एक लाइन लगा देनी है, = 1/2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट 4/8 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट मिस्टेकन वाला क्वेश्चन है, तो हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। और जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, तो हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो आप फर्स्ट वाला देख सकते हो, 2/8 7 = वी डोंट नो, तो हमें ये वाला फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना है, हमें जो भी दोनों नंबर दिए गए हैं उसका रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इसकी टेबल बोलेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8। 4 की टेबल पे आया ना, 2 4 ज़ा 8, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करा तब आया। तो हम 7 को भी उसी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 ज़ा व्हाट इज 7 4 ज़ा 28। फाइंड कर लिया है ना। कैसे फाइंड करा, हमने इसका रिलेशन फाइंड किया कि 2 की टेबल में 8। होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है, ये वाला क्लियर है ना। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिस वन। 5/8 5 इज इक्वल्स टू 10, 8 इज इक्वल्स टू डैश। अब हमें पता नहीं है कि इस डैश में क्या फिल करना है ना, तो हमें इस क्वेश्चन की तरह इन दोनों में कॉम्बिनेशन फाइंड करना है कि वो किस में आते हैं। तो 5 की टेबल में 10 किस नंबर पे आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 है ना, तो 2 पे आता है। तो अगेन हम भी इसको 2 से ही कर देंगे ना,
2 से कर देंगे. सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. ठीक है, क्लियर. तो 5 2 ज़ा 10 आता है ना, तो 8 को भी हम 2 और से भी ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज आप देख सकते हो कि हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना है. 5 छोटा है ना 10 से, दैट्स वाई. क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर पे करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ना. सो सेम हियर, यहाँ भी सेम ही करना है. तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 16. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. 45 इज इक्वल्स टू 15 एंड 60 इज इक्वल्स टू डैश. वी डोंट नो 60 इसमें क्या है ब्लैंक में, तो इसमें फाइंड करना है. ओके, तो इसमें 45 एंड 15 इसका कॉम्बिनेशन फाइंड करना है ना. वो फाइंड करना है कि किस में आता है. तो हम 45 की टेबल करेंगे. 45 15 कहाँ पे आता है, नो. 15 बड़ा नंबर है और 45 बड़ा नंबर है और 15 छोटा है. तो इसके लिए ये क्या है, डिवाइड है ये एक, है ना. सो हम 45 को किससे डिवाइड करेंगे कि हम 45 को किससे डिवाइड करेंगे कि 15 आए. तो 45 को अगर हम 3 से करें तो क्या आएगा, 15 आएगा. 15 3 ज़ा 45, है ना. तो हम इसमें भी हम सेम 3 से डिवाइड करेंगे, है ना. तो इसमें आएगा हमारा 20. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में है 18 इज इक्वल्स टू डैश 24 इज इक्वल्स टू 4. इसमें भी आप देख सकते हो बड़ा नंबर ही है 24 और 4 छोटा है ना, तो इसके लिए भी डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना. अगर यहाँ ये 4 होता यहाँ 24 होता तो हम मल्टीप्लाई करते क्योंकि हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना है. पर यहाँ तो 24 है, तो 24 के लिए हम डिवाइड करेंगे. क्लियर. अभी हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि इसके टेबल में आता हो. बताइए, कैन यू गेस. 4 6 ज़ा 24, है ना. सो 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. तो इसको भी 6 से करेंगे. सो 6 3. ओके, क्लियर. तो अगर हम 18 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. सो हमने फाइंड करा इसमें 28 16 20 एंड 3. सो दिस इज़ हाउ वी डू. अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. Now our next question is this. Fill in the blanks with 3/5. अब 3/5 से डिनोमिनेटर 20 करना है. तो हम कैसे लिखेंगे, 3/5 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर ये वाला इसमें 20 एंड इसमें कुछ नहीं है. सो इसमें हमें ये फाइंड करना है. इसमें भी देखते हैं 3/5 विद न्यूमिनेटर. व्हाट न्यूमिनेटर आई थिंक 9. या सो न्यूमिनेटर 9 like this. Yeah. So I just forgot to write 9 here. I'm so sorry. Okay. Now अब हमें जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था सेम इधर ऐसे ही है. अभी हमें 5 और 20 में रिलेशन फाइंड करना है. 5 कौन से पे आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. सो 4 पे आता है. सो इसको भी हम 4 से डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. 3 4 ज़ा 12. Is this clear? Okay, now let's go to this one. 3/5 is equals to 9 by dash. अब हमें इसमें गिवन नहीं है, इसमें हमें फाइंड करना है कि कैसे करेंगे. सो 3 इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, 3 ज़ा 9, है ना. तो ये छोटा है तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 ज़ा 9. तो इसको भी 5 को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना. 5 3 ज़ा 15. सो ऐसे फाइंड करते. अगर ये 9 होता, यहाँ 3 होता तो हम डिवाइड करते 3 से, है ना. ओके, नाउ होप दिस इज क्लियर.